हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको जो लॉस होता है उसको आप किस तरह से काउंटर कर सकते हो। और एक स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि जो आपको लॉस हो रहा है उसके पीछे की एक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बेसिकली बताऊंगा। क्योंकि हम सीधा क्या करते हैं कि हम ट्राई करते हैं कि सीधा प्रॉफिटेबल होने की, उसके बीच में वो जो पाथ है जिसमें हम कुछ गलतियां करते हैं उनको सही करने का सही तरीका हमारे पास नहीं होता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वही बताऊंगा और फिर एक स्ट्रेटजी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली होता क्या है कि आपने सुना होगा कि ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, इवन मैं भी ये बोलता हूं कि यहाँ पे मेजोरिटी जो लोग है वो पैसा लूज करते हैं, बहुत कम लोग यहाँ पे पैसा बना पाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो यहाँ पे आप इजीली प्रॉफिट कमा सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, यहाँ पे स्किल से ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। देखिए, सबसे अगर आसान इक्वेशन मैं आपको बताऊं, आप YouTube पे इतने वीडियोस देखते होंगे या आप इसी सर्च में रहते होंगे कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर किस तरह से बनूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं एंड आई कैन बैट कि आप अगर ये चीज फॉलो करते हो तो यू विल बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन ये तरीका मैं आपको बताने में जितना आसान है, करने में भी उतना ही आसान है, लेकिन उसको आप एक लंबे टाइम तक डिसिप्लिन के साथ कर पाओ, ये बड़ा मुश्किल है। तो ये तरीका क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बहुत आसान चीज है। व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 रखना है। मतलब कि अगर आप लूज कर रहे हो तो 1 रुपया लूज कर रहे हो, और अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो 2 रुपए प्रॉफिट कर रहे हो। अब कितना ही बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, वो 100% ऑफ द टाइम सही नहीं हो सकता। चाहे कितना ही बड़ा ट्रेडर हो कि वो जितने भी ट्रेड ले सब में उसे प्रॉफिट ही हो रहा है। अगर ऐसा आपको कोई बता रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। सभी ट्रेड में कोई भी सही नहीं हो सकता, गलत हम होंगे, हमें लॉसेज लेने होंगे। लॉसेज को आपको इंप्रेस करना चाहिए अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो, क्योंकि लॉस है वो पार्ट ऑफ जॉब है, वो आपको लेना ही पड़ेगा। जिस ट्रेडर को लॉस लेना नहीं आता है वो प्रॉफिट कर ही नहीं सकता। तो लॉस आपको लेना पड़ेगा, लॉसेस को आप एम्ब्रेस कीजिए। लेकिन आपको यह देखना है कि आप 10 में से 10 ट्रेड आपकी सही नहीं हो सकते। आपको लॉस किसी ना किसी ट्रेड में लेना होगा, वो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाता है, रिस्क रिवॉर्ड जो है उसका यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। क्योंकि जहां पे हम हर एक ट्रेड में सही नहीं हो सकते वहां पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, अगर आप 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हो कि आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, उसके अगेंस्ट 1 रुपए का आपको लॉस हो रहा है, अगर ये आपका रिस्क रिवॉर्ड है तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी पैसा नहीं बना पाओगे। आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से ज्यादा होना चाहिए। इट कुड बी 1:1.5 और 1:2। ये जो जितना ज्यादा हो उतना बेटर है, लेकिन कम से कम 1.5 तो आपका होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट रैंडम है। मार्केट में अगर इनहेरेंट जो प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट की, वो 50-50 होती है कि ठीक है, हम अपना डेरिवेटिव डेटा देख के या जो अपना टेक्निकल एनालिसिस होता है उसको देख के हम एक वो बना लेते हैं कि यार मुझे एक विनिंग एज मिले, कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो बढ़ जाए। वो एक अलग चीज है। इनहेरेंट जो मार्केट का नेचर होता है वो रैंडम होता है। इनहेरेंट जो मार्केट की प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 रहने वाली है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो 50% ऑफ द टाइम्स यू विल बी प्रॉफिटेबल एंड 50% ऑफ द टाइम्स यू विल मेक लॉसेज। अब ये जो इनहेरेंट प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, हम एक बार के लिए सारी चीज साइड में कर देते हैं ताकि एक तटस्थ रह के और फिर हम ये डिसाइड कर पाएं कि मार्केट के हिसाब से अगर हम मार्केट का जो नेचर है उसको लेके देखें तो हम कितने प्रॉफिटेबल होंगे। तो क्योंकि मार्केट की प्रोबेबिलिटी 50-50 है, तो यहाँ पे अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, मतलब 1 रुपए के रिस्क पे 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो 50-50 की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें आपको लॉस ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 5 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा, 5 ट्रेड में आपको लॉस होगा। अब जब प्रॉफिट हो रहा है तो आपको 5 रुपए का हो रहा है और लॉस हो रहा है तो भी आपको 5 रुपए का हो रहा है। तो यहाँ पे जब 50-50 हो गया, 5 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, 5 में लॉस हुआ, लॉस हुआ तो 5 रुपए, प्रॉफिट हुआ तो 5 रुपए, तो आपके हाथ में कुछ नहीं आया क्योंकि जितना प्रॉफिट था उतना लॉस हो गया। लेकिन नेट ये आपके लिए एक लॉस मेकिंग चीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ब्रोकरेज भी दे रहे हो, आपके टैक्सेस हैं वो भी जा रहे हैं, तो इस वजह से नेट आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है अगर आप 1:1 में खेल रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉस भी नहीं हो रहा। प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस आपको जरूर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप ब्रोकरेज पे कर रहे हो, बाकी के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके हो रहे हैं। तो ज्यादातर ट्रेडर ये गलती करते हैं, 1:1 का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अनजाने में वो ये रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी मान लीजिए उन्होंने एक फ्यूचर को बाई किया और फ्यूचर में उनको कल 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो उनको प्रॉफिट बहुत बड़ा दिखता है कि यार काफी डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है, इसको मैं ले लेता हूं और निकल जाता हूं।
ये वो बहुत बड़ी गलती करते, क्योंकि वहां पे जो रिस्क था 5000 का प्रॉफिट डिसेंट है नो डाउट, लेकिन उसके अगेंस्ट वो जो आपका रिस्क था वो अनडिफाइंड था। जब आपको प्रॉफिट हुआ तो 5000 का प्रॉफिट आपने ले लिया क्योंकि अच्छा लग रहा था, लेकिन यहीं पे अगर मार्केट नीचे चला जाता तो आप 10,000 के लॉस तक भी रुकते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप ये देखते कि यार 10,000 का लॉस तो मुझे हो रहा है, लेकिन मेरा जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो भी अनलिमिटेड है। उस टाइम पे आप अनलिमिटेड प्रॉफिट देखने लग जाते जब आपको लॉस हो रहा है, लेकिन जब आपको प्रॉफिट होता है तब आप ये नहीं देखते कि अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, तब आप 5,000 पे भी सेटल कर जाओगे। तो इस वजह से जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो लोगों का मतलब 1:0.5 तक भी रहता है अगर इस तरह से आप ट्रेडिंग करते हो तो रिस्क रिवॉर्ड का इंपॉर्टेंस यहां तक आप समझ गए होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको अनरीजनेबल नहीं बता रहा हूं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:5 होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। उस तरह का रिस्क रिवॉर्ड रखना बहुत लंबे टाइम तक वायबल नहीं है मार्केट में। तो जो बिल्कुल रीजनेबल है वही मैं आपको बताऊंगा। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1.5 कम से कम होना चाहिए। 1:2 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1:1.5 आपका ज़रूर होना चाहिए, जो कि मैं खुद प्रेफर करता हूँ मेरी ट्रेडिंग में। ठीक है, तो ये एक गोल्डन रूल है, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मार्केट में प्रॉफिट कमाना आप ये मानिए इतना ही सिंपल है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 रखते हो, फिर कोई भी स्ट्रेटजी आप पकड़ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं इवेंचुअली आप प्रॉफिटेबल होंगे। क्योंकि जब आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को 1:1 से ऊपर कर देते हो तो अब एज आपके फेवर में है। जब आप लूज कर रहे हो तो आप 1 रुपया लूज कर रहे हो, लेकिन जब आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आप 1.5 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो जब लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो ये जो एडिशनल 0.5 रुपीज है, इसमें से भी आप टैक्सेस के निकाल दीजिए 10 पैसे, तो 40 पैसे आपका प्रॉफिट हो रहा है। और लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिट है, ये काफी डिसेंट होने वाला है। इस चीज को लोग समझ नहीं पाते हैं। जो रिस्क रिवॉर्ड है वो की है, इस चीज को आप फॉलो कर लीजिए। लंबे टाइम तक जब आप करोगे यू विल सी कि यू आर ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस है। दिक्कत क्या होती है मार्केट में, हम बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं, स्टॉप लॉस लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, लेकिन और उन्हीं में इवेंचुअली एक रिटेल ट्रेडर है वो पैसा लूज करता है। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। कीप इट सिंपल, जितना सिंपल आप रख सकते हो उतना सिंपल आप रखिए, एंड इट कुडंट बी मोर सिंपलर। जो मैंने आपको बताया है कि अपना रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1.5 का आप रखिए और आप ट्रेड कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 5 ट्रेड के बाद ही आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। हो सकता है आपको शुरू के 5 ट्रेड में लॉस हो सकता है बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, लेकिन इवेंचुअली जब आप देखोगे एक बड़े सैंपल साइज पे तो यू विल बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और ऐसी एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ जहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई है उसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूँ कि एक स्ट्रेटजी के थ्रू अगर आप करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। अब जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है इसी स्ट्रेटजी में आप करो, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज है जो मैं आमतौर पर बताता हूँ, उनमें भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। यहाँ पे अब आप देखिए फेब मंथ है ये चल रहा है, लेकिन इसका बिल्कुल एंड चल रहा है, तो इस वजह से नेक्स्ट मंथ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मार्च मंथ है, उसकी ऑप्शन चेन को मैंने यहाँ पे ओपन किया। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं एक फ्यूचर्स को बाय कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये मैंने एक फ्यूचर्स को बाय कर लिया है। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो मुझे लॉस होगा। मेरा प्रॉफिट है वो भी अनडिफाइंड है, मेरा जो लॉस है वो भी अनडिफाइंड है। कितना भी प्रॉफिट हो सकता है, कितना भी लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने एक प्लेन फ्यूचर्स को बाई कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से आप नीचे जाके और एक पुट ऑप्शन को बाई कर लीजिए। 200-300 पॉइंट नीचे जाइए और वहाँ पर एक पुट ऑप्शन को आप बाई कर लीजिए। तो जैसे मेरा जो बाइंग प्राइस है, इफेक्टिव बाइंग प्राइस है, दैट इज़ 22,400 के आसपास का है। तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए 300 पॉइंट नीचे जाके मैं 22,000 का एक पुट ऑप्शन बाई कर लेता हूं। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं है ये स्ट्रेटजी कल आप ट्रेड कर लो। ठीक है, तो इसका एक पुट ऑप्शन मैंने यहाँ पे बाई कर लिया। इससे मैंने हैजिंग कर ली है इसकी, जिसके लिए मैंने कितना पे किया है, 271 रुपीज़ मैंने मार्केट को पे किया है। तो अब हैज हो गया है। अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो पहले जो अनडिफाइंड लॉस था अब वो लॉस 32,000 रुपीज़ का है। ठीक है, तो ये मैंने नीचे की तरफ एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया है। अब इसके साथ में एक और चीज़ मैं क्या करूंगा, जहां का मैंने फ्यूचर बाई किया है उससे थोड़ा सा ऊपर जाके और मैं एक कॉल ऑप्शन को सेल कर दूंगा। उससे क्या होगा, मेरी जो ये जो पुट ऑप्शन जो मैंने हैज बाई किया है, इसके जो कॉस्ट है, जो 271 रुपीज़ मैंने मार्केट को पे किए हैं, वो मैं मार्केट से वापस लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी मैं ऊपर चलता हूँ और 22,300 के आसपास मैंने बाई किया है। तो ऊपर चल के लेट से मैं 22,700 जो 22,700 का जो कॉल ऑप्शन है, इसको मैं सेल कर देता हूँ 261 रुपीज़ में।
तो जब मैंने इसको सेल किया तो मुझे मार्केट से 261 रुपीज़ मिल गए हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, मैंने जो हैज बाई किया था, जो पुट ऑप्शन बाई किया था, उसके लिए मैंने 271 रुपीज़ मार्केट को दिए थे, और ये ऑप्शन सेल करके जो मैंने मार्केट को दिया था ऑलमोस्ट सारा मैंने मार्केट से वापस ले लिया है, ठीक है। तो 271 रुपीज़ मैंने मार्केट को दिए पुट ऑप्शन बाई करने के लिए, और 261 रुपीज़ मैंने मार्केट से वापस ले लिए एक कॉल ऑप्शन सेल करके, और फ्यूचर्स मैंने यहाँ पे बाई कर रखा है, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। इसको और थोड़ा बेटर कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे देखिए, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कम दिख रहा होगा, मैक्सिमम लॉस है वो ज़्यादा दिख रहा होगा। तो ये जो स्ट्राइक्स हैं इनके साथ प्ले करके इसको हम और मतलब लाइक एग्जैक्ट 1:1 कर सकते हैं। अभी भी ये उसके आसपास, ये 1:0.8 के आसपास ये है, ठीक है। तो अच्छा है, ये थोड़ा सा कम है, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था उसके लिए बिल्कुल फिट है। तो चलिए यहाँ पे अब मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, देखिए सबसे पहले तो रिस्क रिवॉर्ड की हम बात करें तो वही आप देख लीजिए। यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:0.83 है, या 0.8 आप मानिए। मतलब अगर मुझे लॉस होगा तो 1 रुपये का होगा, और अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो 80 पैसे का होगा, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि 1:1 भी अगर आप रखते हो तो लॉन्ग टर्म में आप लूज ही करोगे। तो यहाँ तो उससे भी कम है, 1:0.8 है, ठीक है, कि प्रॉफिट हो रहा है 80 पैसे का और लॉस हो रहा है 1 रुपये का, ठीक है। तो ये हमें बढ़ाना है, ये बढ़ेगा कैसे? तो देखिए, कोई भी ट्रेड जब आप लेते हो, ये सिर्फ इसी स्ट्रेटजी की बात नहीं है, चाहे आप एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करो या XYZ कोई भी स्ट्रेटजी को ट्रेड करो, वहाँ पे ये रूल है, ये अप्लाई आपको करना है। देखिए यहाँ पे आपको डरना नहीं है, आपको क्या करना है, देखिए अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, कि आप ये देख के यानी कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड वो खराब है तो इस स्ट्रेटजी को मैं यहाँ पे डिस्कार्ड कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। स्ट्रेटजी में ये जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है इसको ऊपर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लेके जाना है। यहाँ से देखिए, अगर मार्केट के पास 2 सिनेरियो हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तब तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 16,000 रुपये का है। तो अगर मार्केट ऊपर गया तब तो मुझे प्रॉफिट होगा, वो आप लेके निकल सकते हो, ठीक है। और इस वे में मैंने इसको इसलिए चेंज किया क्योंकि फ्यूचर जो था, फ्यूचर में मेरा जो लॉस था वो अनडिफाइंड था, तो अनडिफाइंड लॉस मुझे नहीं लेना है। तो मैंने लॉस को ऑलरेडी कैप कर दिया, 19,000 से ज़्यादा लॉस मुझे नहीं हो सकता। कल अगर निफ्टी 1,000 पॉइंट नीचे भी खुलता है तो भी मेरा जो लॉस है वो 19,000 से ऊपर नहीं होगा। तो लॉस को मैंने यहाँ पे कैप कर दिया है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और मेरा प्रॉफिट है वो 16,000 रुपीज़ का है, ठीक है। वो मैं बुक कर लूँगा, फिर मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो आप देखिए, यहाँ से दूसरा सिनेरियो मान लीजिए हो जाता है कि मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर देता है। तो जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो देखिए किस तरह से आपको बढ़ाना है। ये जो 19,000 रुपये का आपको लॉस दिख रहा है, ये सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये लॉस आपको होगा नहीं। प्रॉफिट आपका 16,000 का है, जो कि अगर मार्केट आपकी फेवर में गया तो होगा। लॉस जो आपको 19,000 का दिख रहा है वो आपको असल में होगा नहीं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट नीचे जाता है तो जो आपने पुट ऑप्शन बाई कर रखा है इसमें आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, और जब मार्केट गिरता है तो पुट ऑप्शन में प्रॉफिट होता है। तो मार्केट नीचे गया तो पुट ऑप्शन में आपको प्रॉफिट होगा, और ये जो कॉल ऑप्शन आपने सेल कर रखा है इसमें भी आपको प्रॉफिट होगा अगर मार्केट नीचे गिरता है तो, ठीक है। तो जब मार्केट नीचे गिरेगा तो ये जो 2 पोजीशन है, जो ऑप्शंस की पोजीशन आपने बना रखी है, दोनों में आपको प्रॉफिट होगा। जो पुट बाई कर रखा है उसमें भी, जो कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है उसमें भी, और जो फ्यूचर आपने बाई कर रखा है इसमें आपको लॉस होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब मार्केट नीचे जाएगा तो ये जो कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन को आप ऐसे ही रखिए, जो कॉल ऑप्शन है इसमें आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और अब आप इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। आपने 22,373 के लेवल पे फ्यूचर्स को बाई किया है, तो जब मार्केट नीचे चला जाए, जो आपका पुट ऑप्शन जहां पे आपने बाई कर रखा है उस लेवल पे जब मार्केट पहुंच जाए, मतलब इस केस में जब मार्केट 373 पॉइंट गिर जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कॉल ऑप्शन आपने सेल कर रखा है इसमें आप प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, और इसको नीचे ले आइए, और जहां का आपने ऑप्शन बाय कर रखा है उससे 50 या 100 पॉइंट ऊपर के स्ट्राइक का ऑप्शन आप सेल कर दीजिए। इस केस में मैं जो 22,400 का कॉल ऑप्शन है वो मैं सेल कर दूंगा। तो अगर मैं 300 पॉइंट नीचे का अब कॉल ऑप्शन सेल कर रहा हूं, जब मार्केट 300 पॉइंट नीचे गिर रहा है, तो ऑलमोस्ट जितना प्रीमियम यहाँ पे मुझे मिला था उतना ही प्रीमियम और मिल जाएगा। और इससे होगा क्या, आपका जो ये मैक्सिमम लॉस है ये यहाँ पे 10,000 के आसपास हो जाएगा। तो इनिशियली जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट था 15,000 का, उससे कम मैंने इस लॉस को कर दिया अगर मार्केट नीचे गिरता है तो। और मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट का नेचर रैंडम होता है, 50% ऑफ द टाइम आप इसमें मान के चलिए
कि अगर आप कोई अपने एनालिसिस को यूज़ नहीं कर रहे हो, कि ना आपने डेरिवेटिव डेटा देखा, ना आपने कोई चार्ट पैटर्न देखा, कुछ नहीं देखा, आपने रैंडम ये ट्रेड ले लिया, तो 50% ऑफ द टाइम्स तो आपको ही प्रॉफिट होगा, जो यहाँ पे दिख रहा है 15,000 16,000 रुपए का ये, ठीक है। 50% ऑफ द टाइम्स तो आपको ही प्रॉफिट होगा। जब नहीं होगा तो ये जो लॉस है इतना मुझे नहीं होगा, ये लॉस मुझे 10,000 के आसपास ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट में क्या कर रहा हूँ, जो कॉल ऑप्शन है उसको मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड आपको इनिशियली दिख रहा है, ऐसा असल में कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब मुझे प्रॉफिट होगा तब तो मुझे प्रॉफिट हो ही रहा है, लेकिन जब मुझे लॉस हो रहा है उस टाइम पे मैं मेरे कॉल ऑप्शन को नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ। जो पुट ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है उसमें तो मुझे प्रॉफिट होगा ही अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो, लेकिन जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है उसमें भी मुझे प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट मैं बुक करूंगा और नीचे उसको शिफ्ट करके एडिशनल क्रेडिट और रिसीव करूंगा। और ये जो एडिशनली मैं क्रेडिट रिसीव कर रहा हूं, यही वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा लॉन्ग टर्म में। अब देखिए, जब आप ये एडजस्टमेंट कर दोगे तो भी इस ट्रेड में आपको 8-10 हज़ार का लॉस तो होगा। तो 1-2 ट्रेड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप इसको 3 ट्रेड के लिए बैक टेस्ट करते हो तो वहां पे आपको हो सकता है लॉस हो जाए 20-25 हज़ार का। लेकिन अगर आप इसको 6 महीने 1 साल करते हो तो इवेंचुअली यू विल सी कि इसमें आपको प्रॉफिट ही होगा, यू विल बी प्रॉफिटेबल। क्यों? क्योंकि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अब आपके फेवर में, वो आपकी विनिंग एज बन रही है, ठीक है। कि अगर आप लूज कर रहे हो तो 10,000 लूज कर रहे हो, और जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 16,000 का हो रहा है। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1:0.8 का है दिख रहा है, वो असल में 1:1.6 का है, ठीक है। तो इस चीज को अगर आप करते हो पूरे डिसिप्लिन के साथ, अगर आप करते हो एक लंबे टाइम पर करते हो, जब आपका सैंपल साइज बड़ा होगा तो वो प्रोबेबिलिटी है वो प्ले आउट होगी। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो कि प्रोबेबिलिटीज किस तरह से वर्क करती हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो वो वीडियो आप सर्च कर सकते हो, वीडियो का नाम है लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है। तो उसमें मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता था, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया ये स्ट्रेटजी का। मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी आपको ट्रेड करनी है या इसमें आप करोगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप इसको मान लीजिए अभी ट्रेड करते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको लॉस भी हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ अगर आप 1:1.6 की प्रोबेबिलिटी को मेंटेन करते हो, उस चीज़ को, उस रिस्क रिवॉर्ड को आप मेंटेन करके चलते हो, डिसिप्लिन के साथ 6 महीने 12 महीने आप ट्रेड करते हो, तो इवेंचुअली यू विल बी प्रॉफिटेबल। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, ये आपका रिस्क रिवॉर्ड है, इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। इससे सिंपल मैं आपको नहीं बता सकता। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए। आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो जो मैंने आपको बताया उसके इनलाइन होना चाहिए, और दूसरा यू हैव टू बी डिसिप्लिन, कि आपके अंदर उतना पेशेंस होना चाहिए, उतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि उस चीज़ को आप डे ऑन डे करते चले जाएं एक लंबे टाइम तक। क्योंकि बीच में मार्केट आपके सेंटिमेंट्स को बिल्कुल हिला के रख देगा। बीच में ऐसे इवेंट्स आएंगे जब आपको लगेगा कि यार यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और बैठ जाता हूँ। अगर इस स्ट्रेटजी में तो हालांकि वो चीज़ नहीं है, लेकिन वैसे अगर आप करते हो तो जो आपकी ग्रीड है वो आती है कि जब लॉस हो रहा है तो थोड़ा सा आप और बैठ रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है तो आप जल्दी उसको बुक कर रहे हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके रिस्क रिवॉर्ड को इफेक्ट करती हैं, और इसी वजह से पूरा फिर गड़बड़ हो जाता है। तो स्ट्रेटजीज के थ्रू अगर आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि थोड़ा बहुत इमोशनल जो आपका वो एक डिस्टर्बेंस होता है उसको आप थोड़ा सा काउंटर कर सकते हो अगर आप स्ट्रेटजीज के थ्रू ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो भी कैप हो गया है, लॉस है वो भी कैप हो गया है। तो अब आपके पास, आप बैठ सकते हो उस ट्रेड में एक लंबे टाइम तक, वहाँ पे आप ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होगे पीएनएल को देख के, ठीक है। तो चलिए, ये वो चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो प्रॉफिटेबली, और उसके लिए आपको कुछ बहुत बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेंटेन योर रिस्क रिवॉर्ड एंड बी डिसिप्लिन, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें जो आपको करनी है और लंबे टाइम तक आपको ये करनी है। ये एक और चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाती है, ये नहीं है कि आपने 5 ट्रेड लिए और आपने बोल दिया कि नहीं ये काम नहीं करती, तो ऐसा नहीं है। 5 ट्रेड में हो सकता है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन हो सकता है 5 ट्रेड में आपको लॉस भी हो जाए। अगर प्रॉफिट होता है तो उसको भी आप काउंट मत कीजिए, लॉस होता है उसको भी काउंट मत कीजिए, क्योंकि 5 ट्रेड का सैंपल साइज बहुत छोटा है। तो इसको जब आप एक ज़्यादा बड़े सैंपल साइज पे करते हैं तब आपको जो रियल आउटकम है वो दिखता है। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और स्पेशल 40 कूपन कोड को यूज करके आप 40% तक का डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।